बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मिसिंग प्रॉब्लम हो रहा है और साइलेंसर से हमारा बीएम में रेस अगर कम ना हो, बाइक आपका हीट भी हो जाए, उसके बाद उठा भी दीजिएगा। उठाने के बाद में भी उसके बाद बाइक स्टार्ट कीजिएगा और गियर यहाँ से प्रेस कीजिएगा। गियर लगाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हेलो दोस्तों अगर आपके गैरेज में अगर BS6 बाइक आ रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है या कोई सेंसर का प्रॉब्लम है, तो देसी तरीक़े से किस तरह से पकड़ेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई सेंसर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि बिना खोले कैसे पहचानेंगे कि बाइक में हमारे ये सेंसर ख़राब हुआ है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा हो गया, कोई भी अगर सेंसर ख़राब होता है तो बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा इंजन चेक लाइट जल गया। अब क्या होता है, कोई बाइक में अगर हमारा सेंसर ख़राब रहता है तो इंजन जो चेक लाइट है क्या होता है, जब बाइक स्टार्ट करते हैं, देखिए बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद में जो इंजन चेक लाइट है हमारा ऑफ हो गया। तो अगर कोई सेंसर में मान लीजिए कहीं सेंसर में अगर वायर कट रहता है, जिसके कारण वो जो हमारा लाइट है वो जलते रहता है। स्टार्ट करने के बाद में जब बाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए बाइक स्टार्ट करने के बाद में जो लाइट है ये बंद नहीं होता है। तो अगर बंद नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कहीं पे प्रॉब्लम है। और दोस्तों आपका जो बाइक है, बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में मिसिंग भी करता है और उसके बाद में काला धुआं दे रहा है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बाइक को बिना खोले हुए, बिना OBD कनेक्शन का किस तरह से पहचानेंगे। मान लीजिए बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मिसिंग प्रॉब्लम हो रहा है और साइलेंसर से हमारा ब्लैक धुआं दे रहा है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके गाड़ी में हो रहा है, BS6 बाइक, कोई भी कंपनी का BS6 बाइक हो, तो यहाँ पे देखिए O2 सेंसर लगा है, ऑक्सीजन सेंसर। इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, बाइक में हमारा मिसिंग करेगा और मिसिंग करने के बाद क्या होगा कि बाइक हमारे यहाँ से ब्लैक धुआं देगा, काला धुआं देगा और मिसिंग का भी प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जो हमारा O2 सेंसर है, इसको यहाँ से वायर रहता है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से भी अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा O2 सेंसर ख़राब है या क्या है, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ से प्लग होल्डर निकाल करके और प्लग को जब बाहर निकालिएगा, बाहर निकालने के बाद में जो प्लग है, प्लग अगर ब्लैक कलर का होगा, अगर काला होगा तो समझिएगा कि O2 सेंसर आपका ख़राब है। अगर वाइट कलर का यहाँ पे प्लग आपको निकल रहा है तो जो आपका O2 सेंसर बिल्कुल ही सही है। ये भी हमारा हो गया दूसरा तरीका। और दोस्तों मान लीजिए बाइक आपका क्या हो रहा है, बाइक जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक जब चाबी ऑन कर रहे हैं, बाइक चाबी ऑन करने के बाद बाइक को जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के बाद में तो इसका जो BS6 बाइक है, अगर इसका इंजन ठंडा रहता है तो क्या होता है कि इसका RPM रेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद जैसे जैसे इंजन हीट होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसका रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका बाइक का RPM में रेस अगर कम ना हो, बाइक आपका हीट भी हो जाए, उसके बाद में भी कम ना हो, और क्या करता है कोई मैकेनिक, नया मैकेनिक अगर जिसको जानकारी नहीं रहता, RPM कम कर देते हैं, यहाँ से कम हो जाता है, उसके बाद में भी बाइक आपका रेस रहता है, यहाँ से रेस रहता है, सारा चीज़ कर लिए हैं, उसके बाद में भी बाइक आपका रेस रहता है। सुबह भी रेस रहता है, ऑटोमेटिक दिन भर अगर रेस रहता है, तो समझ जाइएगा कि ये बाइक में आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे चलिए उस साइड हम आपको दिखा दें। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा, कभी भी अगर BS6 बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो ऑयल टेम्परेचर सेंसर इसमें लगा हुआ है, देखिए ऑयल टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो बाइक आपका क्या होता है, गर्म भी हो जाएगा, तभी आपका RPM ज़्यादा रहेगा। वहाँ से कितना छेड़छाड़ कीजिएगा, उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक इसको चेंज नहीं कीजिएगा, जब तक वो प्रॉब्लम आपका ख़त्म नहीं होगा। क्या हो रहा है, यहाँ से चाबी ऑन कर रहे हैं, चाबी ऑन करने के बाद सेल्फ प्रेस कर रहे हैं, सेल्फ प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद में जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से गियर लगाने के बाद में गियर लगा रहे हैं, जैसे ही आपका ऑटोमेटिक बाइक बंद हो जा रहा है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि गियर में लगाने के बाद में और क्लच छोड़ने के बाद में बाइक बंद हो जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमारा स्टैंड में सेंसर लगा हुआ है, देखिए ये सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर हमारा क्या काम करता है, जब बाइक का स्टैंड हमारा गिरा रहता है, तो गिरा रहने के बाद में अगर बाइक को हम स्टार्ट करेंगे, बाइक को स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से जब गियर प्रेस करेंगे, गियर प्रेस करने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब तक ये साइड स्टैंड को ऊपर नहीं उठाइएगा, जब तक क्या होगा, ये बाइक हमारा आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये सेंसर हमारा दिया हुआ है ताकि कहीं पर हमारा एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सेंसर दिया रहता है। अगर ये सेंसर बाइक कभी ख़राब हो जाता है तब क्या होता है, स्टैंड को उठा भी दीजिएगा, उठाने के बाद में भी उसके बाद बाइक स्टार्ट कीजिएगा और गियर यहाँ से प्रेस कीजिएगा, गियर लगाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारा क्या होता है कि ये हमारा साइड स्टैंड का सेंसर ख़राब हो जाता है, तभी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आपका बाइक अगर नया है, क्या करते हैं, चाबी यहाँ से ऑन करते हैं, चाबी ऑन करने के बाद जब यहाँ से सेल्फ प्रेस करते हैं, सेल्फ प्रेस करने के बाद बाइक आपका स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे लोड लेता है, न्यूट्रल लाइट बंद हो जाता है। अगर लोड ले BS6 बाइक में अगर लोड ले, तो सबसे ज़्यादा BS6 बाइक में यही प्रॉब्लम आ रहा है, सेल्फ का प्रॉब्लम आ रहा है। चाबी तो ऑन कर रहे हैं और सेल्फ प्रेस करने के बाद में सेल्फ ही हमारा लोड नहीं ले रहा है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो उस समय आपको क्या करना है, मैं इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास कई प्रॉब्लम आया था, तो क्या किया, इसका बैटरी
चेक किए। बैटरी चेक करने के बाद में बैटरी का इसका ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इसमें का बैटरी बहुत ही कमज़ोर दे रहा है। जो BS6 बाइक है इसका बैटरी कमज़ोर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सेल्फ का हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करने के बाद में सेल्फ जल्दी हमारा स्टार्ट नहीं होता है और लोड लेता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।